Friends, welcome to Toral Education again. Today I am going to take exercise 4.2. Exercise 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन दैट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना होगा. वो आप जानते हैं 8th 9th में सीखे हैं. फिर भी हम यहाँ पर और सिखा रहे हैं कुछ आगे. जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो हमें क्या करना होगा, x का कोएफिशिएंट 1 और ये c टर्म जो है उसका -10. -10 इंटू 1 दैट इज -10. ओके, -10 के दो फैक्टर बनाओ. दो फैक्टर ऐसे बनाओ कि जिसका सम करेंगे तो -3 आएगा. तो 5 2 10 और 5 - 2 3 आएगा. लेकिन हमें -3 चाहिए, इसीलिए 2 और 5 में से 5 को माइनस रखेंगे. तो यहाँ पर हमने 3x को कर दिया. देखिए फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3x है -3x का -5x प्लस 2x किया तो -5x प्लस 2x इक्वल्स टू -3x होता है. और -10 लिख दिया यहाँ पर. तो ये दोनों जो हैं एक्स स्क्वायर और -5x, उसमें से x कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पर x कॉमन आ गया तो x - 5 ये ब्रैकेट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर दो बार x है, x इंटू एक्स. तो x इंटू एक्स में से x कॉमन आ गया तो x मिला, x - 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया तो यहाँ पर x बचा और 5 2 10 तो यहाँ पर -5. ये दोनों में ये x - 5 और यहाँ भी x - 5. तो x - 5 दो बार हैं तो उसको कॉमन ले सकते हैं. कॉमन ले लिया तो बाकी जो बचा वो x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया. तो ये दो फैक्टर हो गए. ये दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगी. तो ये दो फैक्टर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं. इस तरह से फैक्टराइज कर देना है. ओके दोस्तों, तो ये दो फैक्टर्स हैं तो उसका हमें रूट फाइंड आउट करना है. टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू टेक x - 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये जो दोनों है इज इक्वल्स टू 0. तो अगर हम x - 5 को सामने 0 के पास ले जाएंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है. यहाँ पर ये पूरे ब्रैकेट के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 0 के अपन में जाएगा तो 0 हो जाएगा. इसलिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. और अगर इसको मैं ले जाऊं तो x - 5 इक्वल्स टू 0. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है x - 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. राइट. अब 5 को सामने ले जाओ 0 की साइड तो x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर 2 को सामने ले जाओ तो x इक्वल्स टू -2. ये 5 और -2 ये दोनों यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 इनके 0 हैं. जीरोस का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पर 5 रख देते हैं तो ये वैल्यू जो है ये सब की ये 0 हो जाएगी. देखिए यहाँ पर x की जगह पर 5 रख के देखो, एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25. ओके, और 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 5 15. 25 माइनस 15 कितना हुआ 10. 10 माइनस 10 कितना हुआ 0. सिमिलरली -2 को रख के देख लीजिएगा वो 0 हो जाएगा. इसीलिए 5 और -2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं. ओके, ये पहला क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया. अब दूसरा क्वेश्चन कैसा है? तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ओके, तो -6 इंटू 2 कितना होता है -12. राइट,
-12 के ऐसे दो फैक्टर लाओ कि +1 मिले, जिसका सम करने से हमें 1 मिले प्लस। तो 4 और 3 हैं हमारे पास, 4 3 जार 12, 3 को माइनस रखेंगे, 4 को प्लस। क्यों 4 को प्लस रखेंगे? क्योंकि हमें +1 लाना है। हमें अगर -1 यहाँ पर लाना है तो 4 को माइनस रखो, 3 को प्लस रखो। जो लाना है उसमें बड़ा नंबर जो होता है, मतलब बिगर डिजिट, उसको वो साइन दे दो। यहाँ पर 4 को प्लस की साइन दे दी क्योंकि यहाँ पर +1 है, x का कोएफिशिएंट +1 है। तो 4x - 3x कितना होता है? x, राइट। यहाँ दो टर्म्स में से 2x कॉमन निकलता दिख रहा है, 2x कॉमन निकलेगा, यहाँ ले लिया 2x। ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ से 2 तो चला गया, एक x चला गया तो बचा x, और यहाँ पर 2 बचा क्योंकि x तो बाहर निकल गया। ये हो गया 2, x + 2। यहाँ दोनों में से -3 कॉमन निकल गया तो -3 यहाँ पर, माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर की तरफ 2 बच गया, वो प्लस में आया क्योंकि 3 2 जार 6, और ये 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया बाहर। x + 2 दोनों ब्रैकेट सेम ही होना चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, फिर ये जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में रख दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा? सेम यहाँ पर किया था। टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू टेक x + 2 2x - 3 = 0, राइट। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं हम। x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। 2 को इधर ले आए तो -2 हो गया, प्लस में है। ये 3 को इधर ले आए तो +3 हो गया, लेकिन ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो डिवीजन में चला जाएगा, तो 3/2, x = 3/2। थर्ड क्वेश्चन जिसमें √2x² + 7x + 5√2, ये रूट आने से आपको बहुत घबराहट होती है, मुझे मालूम है, लेकिन रूट से घबराने का नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करो। चलो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2, 2 5 जार 10, 10 के दो फैक्टर फाइंड कर लो, तो 5 2 जार 10, 5 + 2 7 हो गया, ओके, राइट। तो यहाँ पर हो गया √2x² + 5x + 2x + 5√2। ओके, अब कॉमन लेने में दिक्कत, यहाँ √2 है, इसमें तो 2 का नामो निशान नहीं है, तो 5x है, कोई बात नहीं, x को कॉमन ले लो, x² है यहाँ पर x है तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? √2x + 5, यस, राइट, √2। और यहाँ पर √2 × √2 कर सकते हैं कि नहीं भाई? कर सकते हैं। √2 × √2 मतलब 2 हो गया, तो इसमें से एक √2 बाहर निकाल लो कॉमन में। यहाँ पर √2 हैं तो दोनों में से √2 कॉमन निकल गया। अब क्या बचा? यहाँ पर 2 बार √2 थे, एक बार √2 बाहर निकल गया, दूसरी बार √2 जो आया वो अंदर, तो √2x + 5, ओके, ये √2 तो बाहर आ गया क्योंकि यहाँ एक ही बार था, यहाँ पर 2 है, मतलब √2 2 बार है। अब √2x + 5, √2x + 5 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में x + √2, ओके। तो हमें क्या करना होगा? इसके इक्वल्स टू 0 लिया, तो ये √2x + 5 = 0 एंड x + √2 = 0, ओके। तो ये 5 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। ये √2 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वो सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, गया। x = ये जो है सामने -√2 हो गया, क्या हो गया? -√2, क्योंकि ये प्लस में है। इस तरह से ये जो है वो उसका रूट्स हैं, जीरोज हैं, ओके। नेक्स्ट सम है सम नंबर 4। इसमें अपन में आया, तो अपन में आने से भी घबराहट तो होती ही है, घबराने का नहीं, घबराना नहीं भाई, बिल्कुल डरना नहीं। देखिए 2x² - x + 1/8, 1/8 कोई भी अपन में है तो उसका एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम ले लिया, ये 1/8 कॉमन निकाल लिया बाहर, ओके। तो कॉमन निकाल लिया तो क्या हुआ?
तो यहाँ पर 16 हो गया। कैसे? एलसीएम हुआ। ये 2 8 जार 16, 8 1 जार 8 प्लस 1। ओके, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1। ओके, अब 16 1 जार 16, 16 के दो फैक्टर ले लो, कौन सा आएगा? तो -4x माइनस 4x, तो -8x हो गया। और -4x -4 इंटू -4 करेंगे तो 16 हो गया। यहाँ पर एक x² रह गया है भाई, भूल से गलती से ये 16 का स्क्वायर लिख दिया है, x² रह गया है। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1, इसमें से एक x बाहर निकल गया, एक x बचा। यहाँ x नहीं है, इनविजिबल है, ध्यान रखना। हाँ, ये गलती से इनविजिबल हो गया। तो यहाँ 4x हो गया, 4x माइनस 1। यहाँ पर कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लिया, कोई नहीं निकले तो -1 तो होता ही है सबका दोस्त। तो -1 कॉमन निकल गया, 4x माइनस 1। अब 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 दूसरी बार आया, वो भी कॉमन, तो उसका हो गया स्क्वायर। हो गया ना, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, तो ये हो गया स्क्वायर। इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर आ गया 1/8। हमें क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड रूट्स वी हैव टू टेक 1/8 इंटू 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये जो है 10x ले लिया गया, ये शायद मेरे से गलती हो गई है, कहीं ध्यान और चला गया होगा। 4.2 में 1/10 आता है। तो -1 इधर आ गया, ये 1/8 है, उसको सामने ले गए तो 0 हो गया 1, ये ओके। ये दो बार लिख दिया, 1/4 आना चाहिए, जहाँ पर 1/10 आया। कुछ गड़बड़ी जरूर है इसमें, चलो देख लेते हैं फिर से बाद में। अभी ये समझ लो कि इस तरह से रूट्स फाइंड होते हैं। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रॉब्लम दिया गया है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कौन सा प्रॉब्लम है? ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें लिखा है, आप भी पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक साथ में रखना भाई। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. कितने मार्बल्स से शुरू किया था उन लोगों ने, अब 5 मार्बल्स लॉस कर दिया है। ओके, चलिए, तो 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस किया। अभी उन लोगों के पास 45 मार्बल्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उसकी प्रोडक्ट 124। तो लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल बी x, देयरफॉर नंबर ऑफ जीवंतीस मार्बल 45 माइनस x, दोनों के पास मिला के 45 है, तो x जॉन का माइनस हो गया। ओके, ईच लूजेज 5 मार्बल्स, दोनों ने 5 मार्बल लूज किया, तो इसमें से 5 माइनस हो गया, तो जॉन के पास कितना बचा? x माइनस 5। और नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास जो है वो 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 40 माइनस x। ओके, 45 में से 5 माइनस हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इज 124। अब दोनों के पास
कुल मिला के 124 मार्बल्स हैं। तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, राइट, इक्वल्स टू 124। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करके जो इक्वेशन बनाया वो ये बना, इस तरह से बना। तो x को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x आया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, 5 से 40 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 200 आया, और 5 को x से मल्टीप्लाई किया, दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा 5x। 40x पहले था, 5x बाद में आया तो 45x हो गया। ये x स्क्वायर माइनस था, सामने ले गए तो प्लस हो गया। और 124 हैं, उसको 200 में प्लस कर दिया, क्योंकि 45 या 200, तो ये हो गया 324। 324 के दो फैक्टर ऐसे फाइंड किए जिसका सम आता है -45। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x ब्रैकेट में आया x माइनस 36, क्योंकि दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से -9 कॉमन लिया तो x माइनस 36। अब दोनों में से x माइनस 36 कॉमन लेके दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 रख दिया तो हो गया 0। अब हमें क्या करना होगा कि इसको एक बार 0 के साथ कंपेयर करना होगा। तो 0 के साथ कंपेयर यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन करना होता है, तो ये स्टेप फिर से लिख दिया गया। x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, x माइनस 36 तो x आ गया, 36 आ गया, और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होता है तब x इक्वल्स टू 9 आना। कंपेयर किया। If the number of John's marbles 36, then the number of Jivanti's marbles 9. And if the number of John's marble 9, then number of Jivanti's marbles 45 minus 9 means 36. तो एक के पास 36 होगा तो दूसरे के पास 9 होगा, एक के पास 9 होगा तो दूसरे के पास 36। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें भी एक कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या कह रही है, जरा हम देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप ध्यान से उसको सुनिए कि फाइंड टू नंबर्स, सेकंड नंबर में है प्रॉब्लम, दोनों सॉल्व करना था। तो कॉटेज इंडस्ट्री वाला सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये ऑलरेडी। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए थे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें एज्यूम करना होगा। चलिए, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है। तो लेट द नंबर ऑफ ईच टॉय बी ₹55 माइनस एक्स। क्यों ऐसा, यहां पर लिखा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ टॉयज हमने x एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी x। तो इसका नंबर ऑफ टॉय कितना आया, 55 माइनस x। 55 minus x into x equals to 750. The total cost of production was 750. यहाँ पर लिखा है the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो ये हमारा x है, cost of production है, cost of production। तो number of toys इतने आए 55 minus x। 55 minus x into x equals to 750। ओके, प्रोडक्शन उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमें 750 मिल रहा है।
यहाँ पर x इंटू 50 तो 55x आया, x इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर है उसको प्लस करना है तो इक्वल टू के सामने ले जाना पड़ेगा, इसको भी सामने ले जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। 55 के दो फैक्टर्स मिले हमें, 25 और 30। 25 और 30, 25 एंड 30 मिला तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x इक्वल्स टू 750 हो गया। तो यहाँ पर दोनों जो हैं उसको कॉमन ले लिया गया, ये दो बार लिखा गया है। x ब्रैकेट x माइनस 25 माइनस 30 ब्रैकेट x माइनस 25, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा जैसे हम कॉमन लेते हैं तो। ओके, तो x माइनस 25 सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 25, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो सामने होगा, ये भी 30 प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30, या तो 25 प्रोड्यूस किया है या तो 30 प्रोड्यूस किया है। अब हमें आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 टू कंसेक्यूटिव नंबर का दिया गया है यहाँ पर। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ये कंसेक्यूटिव नहीं दिया गया है लेकिन सम और प्रोडक्ट दी गई है। तो सम जिसका होता है तो उसको हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं। चलिए, सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि सम 27 है। ओके, y नहीं लेना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देयर प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स, बट प्रोडक्ट तो 182 है तो इक्वल्स टू 182 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो x इंटू 27 तो 27x हुआ, ये माइनस कैसे हो गया, इक्वल्स टू के सामने गया है, एक स्टेप यहाँ पर कम कर दिया है, x माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये 182। अब 182 के दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिसका सम माइनस 27 आए। तो 13 एंड 14, 13 14 जार 182, दोनों माइनस हैं तो प्लस 182 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 13, 14 कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ओके, x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 13 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 14 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए, x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14। इस तरह से 13 और 14 दो नंबर्स हमें मिले। इफ द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 13 देन द अदर नंबर 27 माइनस 13 मतलब 14 आएगा। If the first number is 14, then the second number 27 minus 14 equals to 13 मिलेगा। तो 13 और 14 वो दोनों हमारे नंबर्स हैं। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इसके स्क्वायर्स का सम 365 है। कितना है, 365। तो हियर वी हैव टू कंसेक्यूटिव नंबर्स x एंड x प्लस 1। समझो एक नंबर 20 है तो दूसरा 21 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाला नंबर उसको कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। ओके, चलो, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर दिया हो तो x और x प्लस 2 लेना, कंसेक्यूटिव इवन दिया है तो x और x प्लस 2 लेना। ओके, इवन हो या ऑड हो। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365, तो फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 365।
इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्सपांसन ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। 365 इधर हो गया तो माइनस 364 हो गया क्योंकि 1 उसमें से माइनस हो गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, आपको भी दिखता होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और ये भी इवन नंबर है तो 2 तो होगा ही। तो 2 कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दिया 2 से। सबको डिवाइड कर सकते हैं, 0 को भी 2 से डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 के फैक्टर्स तो हमने अगले सम में किया था, माइनस 13 और 14। 13 को यहाँ पर माइनस 182 है, वहाँ पर प्लस 182 थे, ओके। और यहाँ 27 था, तो यहाँ हमें एक को प्लस रखना है, यहाँ पर प्लस है तो बड़ा नंबर प्लस में, माइनस 13। दोनों में से x कॉमन, x प्लस 14, दोनों में से 13 कॉमन, x प्लस 14। x प्लस 14 ब्रैकेट x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। Therefore, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू माइनस 14 क्योंकि ये प्लस में है माइनस जाएगा, और x इक्वल्स टू 13। लेकिन माइनस 14 इज ए नेगेटिव नंबर, यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर दिया गया, तो माइनस 14 कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो x इक्वल्स टू 13 आएगा, और दूसरा उसके बाद वाला नंबर आता है 14, x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 14। तो ये 13 और 14 हमारे आंसर्स हैं। अब हम नेक्स्ट सम में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Altitude, राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा माउस से ट्राई करता हूँ, इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे। तो जो नीचे होता है वो बेस और खड़ा होता है वो अल्टीट्यूड, ओके, ऐसे हम समझेंगे। तो लेट द अल्टीट्यूड बी x सेंटीमीटर, ऊपर वाला x सेंटीमीटर है तो उसका बेस x प्लस 7 क्योंकि 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हाइपोटेन्यूज तो 13 दिया गया है, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम जाएंगे तो अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अल्टीट्यूड x है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर x प्लस 7 होल स्क्वायर आया तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169, ओके। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 14x, यहाँ पर 49, ये 169 माइनस हो गया तो 120 आया। सब में आपको 2 दिखता होगा, राइट, तो 2 कॉमन आएगा, ओके। मैं वहां तक ले जाता हूं, ओके। ये 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो दो सब में से 2 कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इसका 2 से डिवीजन, इसका 2 से डिवीजन, इसका भी 2 से डिवीजन, 0 का भी 2 से डिवीजन। अब 60 के 2 फैक्टर माइनस 60 के 2 फैक्टर, तो 12 5 आर 16, 12 माइनस 5 तो 7 आया, ओके। यहाँ पर x कॉमन, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 12 दोनों में है, कॉमन आएगा, x माइनस 5 यहाँ पर मिलेगा। अब आपको x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 लेना है और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लेना है, ओके। तो x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 5, ये माइनस 5 है, सामने गया प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। माइनस 5 तो नेगेटिव नंबर हैं, तो माइनस 5 गिनती में नहीं आएगा क्योंकि किसी की भी लेंथ माइनस में नहीं होती, अल्टीट्यूड की हाइट भी नहीं होती माइनस में, इसीलिए अल्टीट्यूड 5 है।
और बेज कितना है x प्लस 7 मतलब 5 प्लस 7 तो आ गया 12 सेंटीमीटर। बेज उसका है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से ये 6 नंबर है, कॉटेज इंडस्ट्री का एक सम है। 6 नंबर मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. 3 more than twice मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई करके प्लस 3। If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. तो हमें क्या एज्यूम करना होगा? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वर x आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया कंपनी ने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज 2x प्लस 3। ओके, ये आर्टिकल्स x हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2x प्लस 3 है। अब सेकंड पेज में हम समझें। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ये x इंटू 2x मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू x मतलब 3x इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा? 90 इंटू 2 मतलब माइनस 180, माइनस 180 के दो फैक्टर्स लेना है जिसका सम प्लस 3 आए। तो इसमें भी देखिए, प्लस में बड़ा नंबर है, 12 छोटा नंबर है, प्लस में रखा बड़ा वाला। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। ये फैक्टराइजेशन के लिए दोस्तों आपके पास टेबल्स का नॉलेज बहुत आवश्यक है। आप अगर टेबल्स पहाड़े अगर पक्के कर लेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें 2x कॉमन निकल गया तो x माइनस 6 प्लस 15 x माइनस 6। ये का मतलब है सिर्फ यही नहीं, फैक्टराइजेशन के सारे सम्स जिसमें टेबल्स काम में आते हैं, इसीलिए टेबल्स लर्न करना होगा। x माइनस 6 कॉमन, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6 मिला और x इक्वल्स टू माइनस 15/2 मिला। लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होते और वो नेगेटिव भी नहीं होते, इसीलिए नेगेटिव नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। Therefore, the number of articles produced on that day was 6 and the cost of production of each article was 2 into 6, that is 2x plus 3 थे ना, 2x, x 6 है तो 2 into 6 plus 3 equals to 15, 2 6 are 12 plus 3 15। दोस्तों ये एक्सरसाइज 4.2 हमने खत्म कर दी, लेकिन 4.2 में जहाँ जहाँ भी आपको गलती मेरे से हो गई है वो मैं PDF आपको जो दूंगा उसमें करेक्शन करके आएगा, जो मिस्टेक रह गई है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है कि जिसमें टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो कभी कभी देर रात तक काम करना पड़ता है, कभी गलतियाँ हो सकती हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और केयर लेके ध्यान रख के गलतियाँ कम करेंगे। डिजिटल क्लास पर बने रहने के लिए धन्यवाद और मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको मैं बार बार विनती करता हूँ कि आप ये जो सम्स हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा और नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना आवश्यक है, नहीं तो मैथ्स में फेल होने का चांसेस हैं। मैं फेल देखना नहीं चाहता किसी को, इसीलिए आपको ये करना होगा। धन्यवाद, थैंक यू।